नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अंजू वेद कहानी माला चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई स्वरचित कहानी, अनमोल भेंट। शहर में पक्षियों का चहचहाना कभी कभी सुनाई पड़ता है। यहाँ जीवन की गति इतनी तेज रहती है कि सब कुछ भागता दिखाई देता है। एसी कमरों में बंद लोगों को मौसम बदलने का पता ही नहीं चलता। बड़ी गाड़ियों में बैठकर नाश्ता करना और कॉफ़ी का मग लिए हुए ऑफिस पहुंच जाना लगता है जैसे पेट भरने का भी समय नहीं है। भाग रहे हैं एक लक्ष्य की ओर जो अनिश्चित है, अप्राप्त है। अमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। सप्ताह के 7 दिन काम करता है, या कहें तो दिन रात काम चलता है। इन दिनों में से खाने और सोने के लिए समय चुराना पड़ता है। परिवार में पत्नी और बच्चा है। पत्नी घर संभालती है और बेटे शिवम का अच्छी तरह ध्यान रखती है। अमन को बेटे से मिले महीनों हो जाते हैं। बेटे को बैठते, घुटने चलते और घर की दीवारों को रंगते हुए उसने नहीं देखा। समय ही नहीं था। पैकेज और बड़ा पैकेज और काम, यही जीवन जीने का लक्ष्य रह गया था। पत्नी कभी दबे स्वर में कहती, सुनो अमन, हमारा बेटा अब बड़ा हो रहा है, उसे हमारी आवश्यकता है, तुम्हारी अंगुली की आवश्यकता है, कुछ समय हमारे लिए भी निकाल लीजिए। मैं जानता हूँ वैशाली, पर यह समय बैठने का नहीं है, बढ़ने का है, कुछ कर दिखाने का है। अमन अपना तर्क रखता। वैशाली चुप हो जाती। वह एक अजीब सा मानसिक दबाव अनुभव करती। इस दबाव को कम करने के लिए वह खाली समय में भी स्वयं को व्यस्त रखती। वैशाली सुबह जल्दी उठती, घर की छत पर जाती और पक्षियों के लिए दाना पानी रखती। ये उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी। वह 10 वर्षीय शिवम से ऐसे बातें करती रहती जैसे सारी शिक्षा उसे जल्दी ही पूरी करनी है। शिवम माँ के साथ छत पर काम करवाता, ढेर सारे सवाल भी पूछता। वैशाली और अमन का घर कॉलोनी के पार्क के पास था। पार्क के बड़े बड़े पेड़ों की टहनियाँ उनकी छत को स्पर्श करती, एक दो तो छत से ही पकड़ में आ जाती। पार्क के एक पेड़ पर कौवों ने बहुत सुंदर कटीला घोंसला बनाया था। यह घोंसला शिवम के सामने ही बनाया गया था। वह अक्सर माँ को पूछता, माँ, कौवा इतनी बड़ी टहनी कहाँ लेकर जाता है? वहाँ देखो, उस पेड़ पर दोनों अपना घोंसला बना रही हैं। माँ शिवम को प्रत्यक्ष घोंसला बनते हुए दिखाती। शिवम ने घोंसला पूरा बनते देखा। वह रोज छत पर जाता और पेड़ पर बने उस घोंसले को ध्यान से देखता। माँ, आज एक कौवा उसमें अंदर बैठा है। शिवम उत्सुकता से चिल्लाया। अच्छा, मैं देखती हूँ। माँ ने घोंसले में बैठी मादा कौवा देखी और देखते ही समझ गई उसने अंडे दिए हैं। शिवम, वहां से हटो, कौवा चोंच मारेगा। क्यों? क्योंकि अब उसके अंडे हैं वहां। मम्मी कौवा और पापा कौवा को अच्छा नहीं लगता कोई उनके पास रहे, माँ ने शिवम को डराते हुए कहा। वो देखो, सामने बैठा कौवा उसका पापा है और घोंसले में बैठी कौवा उनकी माँ। अगर तुम घोंसले के पास भी गए तो पापा कौवा तुम्हारे सिर पर चोंच मारेंगे, वो भी जोर से। हटो वहां से जल्दी। शिवम घोंसले से दूर हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, पापा कौवा काम करने नहीं जाता क्या? अपने बच्चों के लिए दाना नहीं लाएगा? लाएगा बेटा, अभी बच्चे नहीं हैं, अभी अंडे हैं वो। जब अंडों से बच्चे निकलेंगे तब वो दाना लेने जाएंगे। शिवम की जिज्ञासा शांत करते हुए माँ ने उत्तर दिया। शिवम, सभी पक्षी अपने बच्चों को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके खाने का ध्यान रखते हैं, उनके साथ रहते हैं, उन्हें उड़ना सिखाते हैं। पर मेरे पापा तो मुझे कुछ नहीं सिखाते, मेरे साथ नहीं खेलते। शिवम बीच में ही बोल पड़ा। माँ ने शिवम का उदास चेहरा देखा। उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, सुनो, आज दादाजी आएंगे, तुम उनसे ढेर सारी बातें करना, पापा की भी बात करना। वैशाली के ससुर कई वर्ष बाद उनके घर आ रहे हैं। अमन और उनका तालमेल सही नहीं बैठता। अमन अपने पिता के अनुशासन और कड़ाई से कभी भी खुश नहीं रहा। वह माँ के साथ सहज रहता, पर पिता की मौजूदगी उसे असहज करती। अमन अब बहुत बदल चुका था, परंतु फिर भी पिता के सामने कोई बात नहीं रखता, चुप रहता।
एक बार 100 रुपए के क्रिकेट बैट पर उसे चप्पल से मार खानी पड़ी थी। वह बहुत रोया था। पिता के लिए बहुत सारी नकारात्मक बातें भी सोची थी, पर माँ के समझाने पर मान भी गया था। अमन को लगता था उसके पिता उसके छोटे भाई को अधिक प्रेम करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। उन्हें कभी नहीं आया अमन का ध्यान, कभी नहीं आया कि अमन क्या सोचता होगा। बहुत सी ऐसी बातें जिनकी अब गांठें बन चुकी हैं अमन के मन में समाई हुई थी। उसे लगता था बच्चों पर अपनी इच्छा थोपना सबसे बड़ा अपराध है। उन्हें अपने दबाव से मुक्त रखना चाहिए। माता पिता की इच्छाओं को जीने के लिए बच्चों को विवश नहीं करना चाहिए। मैं भी क्या बनना चाहता था और क्या बन गया। छोटी सी उम्र में नौकरी लग गई, घर से कोई सहायता नहीं मिली, स्वयं घर बनाया और गृहस्थी शुरू की। पापा को मदद करनी चाहिए थी पर नहीं की। कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं, मुझे जानने का प्रयास ही नहीं किया। अमन ने रात को घर आकर पिताजी को प्रणाम किया, हालचाल पूछा और अपने कमरे में चला गया। अमन, पिताजी 2 दिन के लिए आए हैं, प्लीज उनसे ठीक से बात करो। शिवम भी देख रहा है, फिर वह पूछेगा। वैशाली ने अमन को समझाते हुए कहा। मैं क्या बात करूं? ठीक है, वो कोई ज़रूरत होगी तो बता देंगे। मुझसे और भी काम है। मुझे बेटे का फ़र्ज़ याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। वैशाली को चुप करवाते हुए अमन ने इशारा किया और अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। पिताजी 2 दिन बाद वापस लौट रहे थे। शिवम उनके साथ मस्त रहा। वैशाली ने भी ससुर की अच्छी सेवा की। आशीर्वाद स्वरूप पिताजी ने एक लिफाफा उसे थमाया और कहा, जब वह फुर्सत में हो तो इसे निकाल कर देख लेगा, पढ़ लेगा। उसका ध्यान रखना, वह बहुत समझदार है, मेहनती है, पर कुछ तुनक मिजाजी उसे मुझसे ही मिली है। सुखी रहो, खुश रहो। वैशाली उन्हें रोकना चाहती थी, पर अमन के कठोर व्यवहार से वह आहत थी। पिताजी, पहुंचकर फ़ोन कर दीजिएगा। वैशाली ने ससुर से नम्रतापूर्वक आग्रह किया। ठीक है बेटा। पिताजी घर पहुंच गए। हम भी व्यस्त हो गए। जीवन की वही भागदौड़, उठना, खाना, सोना, बस यही चलता रहा। एक दिन अमन की नौकरी चली गई। आर्थिक संकट से तंग आकर कंपनी ने पहले बड़े बड़े अधिकारियों को निकालना शुरू कर दिया। अमन भी उनमें से एक है। अमन अचानक घर बैठ गया। शायद पहली बार घर बैठा था। दूसरी नौकरी की आशा भी जल्दी नहीं थी। लोन की किस्तों की चिंता उसे घेरे रहती। 2 महीने बीत गए। छोटी छोटी बचत किस्तों में खर्च हो रही थी। संपन्नता से जीवन जीने के ढंग में बचत बहुत अधिक नहीं थी। अमन चिंतित रहने लगा। इस चिंता ने उसे धीरे धीरे अवसाद की ओर धकेल दिया। वैशाली और शिवम भी उदास रहने लगे। फिर एक दिन वैशाली के हाथ पिताजी का दिया वह लिफाफा लगा जिसे वह अमन को देना भूल गई थी। अमन, पिताजी ने यह लिफाफा दिया था तुम्हें देने के लिए और कहा था जब तुम्हें फुर्सत हो तो देख लेना। अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, वैशाली उदास होकर बोली। अमन ने लिफाफा खोला, देखा उसमें एक चिट्ठी है। चिट्ठी में लिखा था, अमन, मेरे सबसे प्रिय तुम हो। तुम्हारे बचपन की हर एक चीज़ मेरे पास बक्से में बंद है। जब घर आओ तो देख लेना। उस क्रिकेट के बैट की कीमत की वजह से तुम्हें नहीं मारा था। तुम्हारी प्रतिभा कोई और राह न पकड़ ले, इसलिए तुम पर हाथ उठाया था। तुम्हारे मारने के बाद इतना बेचैन हो गया कि बाहर एकांत में जाकर खूब चिल्लाया। ग्लानि में 2 दिन खाना भी नहीं खाया। मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा। मैं जानता हूँ तुम नाराज़ हो मुझसे, पर क्यों ये स्वयं समझना। एक पिता का विश्वास अपने से ज़्यादा बच्चों पर होता है। मुझे भी है। मैंने सारी पूंजी को 2 भागों में बांट दिया। बैंक की जमा राशि दोनों भाइयों में बराबर बांटी है। घर भी दोनों का बराबर है। तुम्हारी माँ और मैं गांव चले जाएंगे। लिफाफे में एक चेक है, जब चाहो इसे अपने खाते में जमा करवा देना। भरी हुई आंखों से अमन ने लिफाफा फिर से देखा, जिसमें एक बड़ी रकम का चेक था। इतनी बड़ी रकम का चेक देखकर उसके होश उड़ गए, आंसू बह निकले।
ये आंसू खुशी के थे या पश्चाताप के, ये नहीं पता, पर अमन के पिता ने संकट में फंसे अपने बेटे को वैसे ही संभाल लिया जैसे मम्मी कौआ और पापा कौआ अपने अंडे को संभाल रहे थे, उनकी रक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। पिता की इस अनमोल भेंट ने अमन को हिला दिया। इसलिए नहीं यह बड़ी रकम उसे संकट से बाहर निकाल सकती है, अपितु इसलिए स्वयं को संभालने के जिस गुमान ने उसे नासमझ बना दिया था, पिता से दूर कर दिया था। पिता का वह अदृश्य प्रेम और दायित्व बचपन से ही उसके साथ चल रहा था, जिसे वह कभी पढ़ नहीं पाया, देख नहीं पाया। धन्यवाद।